हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम के अपने स्टडी को आगे बढ़ाते हुए हम आज वेलोसिटी कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को समझेंगे। इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से आपके जो है सिलेबस से रिलेटेड सारे टर्म्स को मैं बेटर तरीके से एक्सप्लेन करता रहूं, आप तक अच्छी क्वालिटी का वीडियो पहुंचता रहे, बेटर कंटेंट के साथ वीडियो पहुंचता रहे। इसके लिए आप लोगों के सहयोग की उम्मीद है और सहयोग में आप लोग सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करें ताकि चैनल को सपोर्ट मिल सके और मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट को देने का प्रयास कर सकूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट को समझते हैं। तो वेलोसिटी कांस्टेंट को समझने के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट को समझने के लिए हम एक रिएक्शन को देखते हैं। मान लिया ए और बी ये दोनों मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को पढ़ा था, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास ए विथ एक्टिव मास बी के, दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। या फिर हम कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल है के ए इंटू बी के। तो यहाँ पे के एक कांस्टेंट है, इसको हम कांस्टेंट कहते हैं, और यही जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट कहलाता है। रिएक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट कहलाता है, ये रिएक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट। तो अगर मान लेते हैं कि जो कंसंट्रेशन है, अगर जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, जैसे ए और बी का कंसंट्रेशन दोनों का यूनिट हो, इसका भी कंसंट्रेशन यूनिट हो, इसका भी कंसंट्रेशन यूनिट हो, तो क्या होता है? अगर मान लो हम कहें कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू, इसको भी हम यूनिट मान लें, इसको भी हम यूनिट मान लें, यानी जो कंसंट्रेशन ए का है वो भी यूनिट हो गया, कंसंट्रेशन जो बी का है वो भी यूनिट हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो ठीक के बराबर होगा। ये जो के कांस्टेंट हमने वेलोसिटी कांस्टेंट लिया, इसके ठीक बराबर होगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज जस्ट इक्वल टू वेलोसिटी कांस्टेंट के। तो इस तरह से ये के उस समय स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कहलाएगा, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कहलाएगा। उस समय हम इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कहेंगे। और जो के का वैल्यू है वो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, न ही प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे और न ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे, किसी पे डिपेंड नहीं करता। इसके अलावा जो प्रेशर है उस पर भी ये डिपेंडेंट नहीं होता है, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। प्रेशर चाहे कम हो चाहे अधिक हो, उस पर के के वैल्यू पे उस प्रेशर का कोई असर नहीं पड़ता है। अब ये तो हो गया वेलोसिटी कांस्टेंट। अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को समझेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम कैसा रखें? कांस्टेंट रखें। तो उसका जो वेग कांस्टेंट जो है वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर मान लो कोई हम रिएक्शन लेते हैं, तो अगर वो रिएक्शन रिवर्सिबल है तो वो दोनों डायरेक्शन में चलता है,
फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चलता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चलता है। तो उसके दो वेलोसिटी कांस्टेंट मिलता है। तो फॉरवर्ड के लिए हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट जो है उसको kf से शो करते हैं, और बैकवर्ड के लिए, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए जो वेलोसिटी कांस्टेंट है उसको kb से शो करते हैं। तो इन दोनों का जो रेशियो है उसी को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ kf एंड kb, और इसको हम kc से शो करते हैं, और वी कैन राइट kc इज इक्वल टू kf बाई kb। तो ये kc जो है हमारा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है, kc जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। आशा है आप लोगों को वेलोसिटी कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटर तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरह हम कंटेंट को आगे बढ़ाते रहेंगे और भी वीडियोस देते रहेंगे। एक बार फिर आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि सपोर्ट करें, मेरे चैनल को थोड़ा सा ग्रो होने दें। उसके बाद मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको सब्जेक्ट से जो भी टर्म दूंगा वो सबसे अलग और सबसे ईजी देने का प्रयास करूँगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।